मेरा एक कलीग है जिसको अपनी सोलमेट मिल गई है। वो बहुत खुश है कि जिस सोलमेट की तलाश वो कर रहा था उसको बड़ी आसानी से ही वो मिल गई है। और लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिसको सोलमेट मिल ही नहीं रहा है। वो घूम रही है यहाँ वहाँ कि उसको सोलमेट मिल जाए, लेकिन सोलमेट नहीं मिल पा रहा उसको। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्वर्सेशन का, वो सोलमेट्स पे ही रहेगा कि क्या सोलमेट की ज़रूरत हमें होती है, या ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट भी करता है, या सिर्फ हमारा एक फैंटेसी वर्ल्ड में हम लोग, क्योंकि मूवीज़ में दिखा दिया गया है कि सोलमेट ऐसा होता है, सोलमेट वैसा होता है, सोलमेट के ये साइंस होते हैं। जब सोलमेट मिलता है तो आपके आसपास गिटार बजता है, वायलिन बजते हैं, हार्ट ब्लिंक्स होते हैं। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट की रियलिटी क्या है, आज हम इसी पे बात करेंगे स्पीकिंग ट्री के एडिटर राम पांडे से। तमन्ना, आपकी ये बातें सुन के मुझे पहले थोड़ी सी स्माइल आ रही थी इन बातों को सुन के, क्योंकि ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है सोलमेट का। सबका सोलमेट होना चाहिए। हम उसकी तलाश में कई बार भटक रहे होते हैं, और कई बार हम बार बार भटक रहे होते हैं जीवन में। हमें लगता है कि हमारा मैं एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हमारा सोलमेट पहले मिल चुका, जिसके साथ हमने बहुत सारे जीवन बिताए। फिर हम किसी नए सोलमेट की तलाश में होते हैं। और हो सकता है कि अपने उस सोलमेट से भी हम बहुत जल्दी बोर हो जाएं और हम किसी तीसरे सोलमेट की तलाश में हो। ओवरऑल सोलमेट का जो कॉन्सेप्ट है वास्तव में, अब मैं सीरियस हो रहा हूँ इस मुद्दे पे, हकीकत में सोलमेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट हो भी नहीं सकता। सोलमेट सिर्फ एक ख्याली पुलाव होता है दिमाग में। मतलब सोलमेट्स होते ही नहीं है। सोलमेट्स नहीं होते, हमें नहीं मिल सकते, हमें कभी नहीं मिल सकते। तो ये हार्ट ब्रेक वाली बात है, क्योंकि जो चीज अस्तित्व में है नहीं वो मिलेगा कैसे? आत्मिक संबंध, आत्मा से जुड़ाव, या किसी से जन्म जन्मांतरों का रिश्ता, ये कॉन्सेप्ट कभी भी हकीकत में इसलिए सही नहीं है क्योंकि आत्मा अकेले खुद के सोलमेट है। आप अपने सोलमेट खुद हैं। और सोलमेट जिस रूप में भौतिक दुनिया में कही जाती है बात, या आजकल की लाइफ में क्या होता है कि हम किसी प्रेमी प्रेमिका की तलाश में भटक रहे होते हैं और हम उसी में अपना सोलमेट ढूंढ रहे होते हैं। सोलमेट सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने लिए हैं। आप स्व की चिंता में हैं, स्वहित में हैं, और अपनी आत्मा के साथ, यानी कि आपका शरीर तो अलग है, आत्मा अलग है, यानी कि आप कोई और हैं। और जब आप कोई और हैं तो आप सिर्फ अपने साथ जुड़ाव रखते हैं। और किसके साथ जुड़ाव रखते हैं? परमात्मा के साथ। तो अगर सोलमेट का कोई कॉन्सेप्ट हुआ भी जिसकी आप तलाश में फाइनली भटक रहे हैं, वो कौन होगा? परमात्मा होगा। उसके अलावा दूसरा कोई सोलमेट नहीं होता। बाकी सांसारिक संबंध है, भौतिक संबंध है, इस दुनिया के संबंध है, और इस दुनिया के जितने भी संबंध हैं वो कितने दिन के हैं हमें पता नहीं होता। हमने बहुत किसी से हमारा लगाव हो गया, मोह हो गया, हम जुड़ गए, हम उसको प्यार समझ बैठे। वो हमारी भावनाओं को समझ रहा है, हमारे दिल की इच्छाओं को समझ रहा है, और कुछ समय तक वो उन चीज़ों के साथ चलता है। लेकिन अगर हमारी उम्मीदें उससे ज़्यादा बढ़ जाएं, या कुछ समय बाद उसकी उम्मीदें हमसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो हम एक दूसरे से डिटैच होने लगते हैं। मैरिज एक स्थायी रिश्ता टाइप है, क्योंकि वो एक सामाजिक संस्था है और उस हिसाब से बना हुआ है। लेकिन क्या पति पत्नी भी एक दूसरे के सोलमेट होते हैं? ये कॉन्सेप्ट नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ज़्यादातर पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते तो हैं, क्योंकि उनके धार्मिक संबंध है, सामाजिक निर्वाह के संबंध है, तो इसलिए वो निभा तो रहे होते हैं। लेकिन सोलमेट जिस कॉन्सेप्ट के साथ बात कही जाती है, उस रूप में वो कभी अस्तित्व में आती ही नहीं। जिस पार्टनर के साथ आप आज जुड़े हैं, जिस प्रेम के संबंध में आज हैं, कल उसी तरह से वो रिश्ते नहीं रहने हैं, क्योंकि सनातन तो है ही नहीं। उसका अस्तित्व कुछ समय के लिए, और वो समय हो सकता है वो 10 साल हो, 5 साल हो, 2 महीने हो, या आपके इस जीवन में हो। मतलब इस जीवन के संबंध भी सोलमेट्स नहीं है। इस जीवन के संबंध भी सोलमेट्स नहीं है, क्योंकि स्थायी तौर पे ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में एक, कहते हैं कि एक गलत फहमी पालना। तो वास्तव में स्पिरिचुअलिटी में भी सोलमेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आत्मा का कॉन्सेप्ट तो है कि भाई आप अपने, मतलब हम एक जीव हैं, हम परमात्मा में विलीन होते हैं,
हम किसी मुक्ति की तलाश में हैं, हम बार बार जो है जन्म जन्मांतर और आवागमन के चक्र से मुक्ति चाहते हैं। और सोलमेट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सिर्फ मोहपाश में बांधने का कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब आपके सोल को किसी मेट की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट हो सकता है, विचारधारा हो सकती है, लेकिन वास्तव में कोई सोलमेट होगा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने आप में एक भ्रामक कॉन्सेप्ट है। तो जो यंग जनरेशन जो हमारी घूम रही है सोलमेट्स ढूंढने के लिए, या फिर जो पुरानी जनरेशन जो अभी तक सैड है कि हमें सोलमेट नहीं मिल पाया था, हमने बस शादी कर ली, तो उनको अब थोड़ा खुश हो जाना चाहिए कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। काफी ये मजेदार है कि बहुत से लोग जीवन भर हो सकता है गुमराह हो, ढूंढा तो बहुत लेकिन मिला कोई नहीं। सोलमेट की तलाश में बहुत से लोगों के सोलमेट बार बार बदलते भी रहते हैं। उनकी एक्चुअली ये प्राथमिकताएं हो गई और डिजायर्स हो गई। तो इच्छाओं, प्राथमिकताओं और मतलब अपनी एक तरीके से गहरी वो कहते हैं कि कहीं कोई दमित भावनाओं को उजागर करने के लिए, उसको सामने लाने के लिए किसी एक साथी की तलाश होना ही सोलमेट कह देना ये गलत होगा। अध्यात्म में अद्वैतवाद जो है वो आप उसी को समझाना चाह रहे हैं कि आपकी आत्मा को किसी की भी जरूरत नहीं है, वो कंप्लीट है। एक्चुअली मैं यहाँ सोलमेट का जो देखिए जो दुनियावी कॉन्सेप्ट है उसको मैं उस अद्वैतवाद से तो नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा गहरा विषय हो जाएगा और वो किसी के लिए कोई इंटरेस्ट का विषय भी नहीं होगा। सिर्फ इतना कि सोलमेट एक ख्याली पुलाव है। दिस इज द पॉइंट। ये एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, एक विचारधारा है। और अगर आजकल के हम इस मटेरियलिस्टिक लाइफ के हिसाब से देखें तो ये प्रेमी प्रेमिकाओं के ख्वाब हो सकते हैं। करेक्ट, कि वो एक सोलमेट कोई भी मिल गया, उसके साथ 4 दिनों का साथ हुआ, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया। हकीकत यही है ओवरऑल। जबकि 5वें दिन उससे लड़ाई हुई और जिंदगी भर के लिए ब्रेकअप हो गया, फिर नया सोलमेट ढूंढेंगे अब। तो फिर सोलमेट की तलाश चेंज हो गई। हमने उस कॉन्सेप्ट को, और ये भ्रम हमें कई बार ताउम्र बना रहता है। कई लोग तो बहुत अच्छी खासी उम्र के होकर सोलमेट की तलाश में भटक रहे होते हैं। बहुत से लोग अच्छे खासे रिलेशनशिप्स में पूरी लाइफ गुजार चुके होते हैं और उन्हें उनका सोलमेट नहीं मिला होता है। तो बेसिकली अपनी उदासीनता, अपनी उदासी की भावना या अपने ख्वाबों, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी साथी की तलाश होना सिर्फ सोलमेट का, वही मैंने कहा ना कि एक विचारधारा, एक कॉन्सेप्ट, एक शब्द हमने दे दिया है। वास्तव में कोई किसी का सोलमेट नहीं है, आप अपने सोलमेट खुद हैं। बस कुछ लोग शादी ही नहीं करते क्योंकि सोलमेट नहीं मिला होता उन्हें। उन्हें जीवन भर नहीं मिलता और वो बेसिकली अतृप्त इच्छाएं हैं, क्योंकि वो शादी ना करने पे खुश हैं ज्यादा। कई बार वो शादी कर लेंगे तो ज्यादा परेशान हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई उन्हें नहीं मिला इसलिए वो कुंवारे रह गए, या मतलब उन्होंने शादी के बंधन में नहीं बंधे, लेकिन हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपने सुना, सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप अभी भी सोलमेट की तलाश कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप सोलमेट को ढूंढते रह जाएंगे तो सिर्फ टाइम पास कर रहे होंगे, अपनी लाइफ ऐसे ही स्पेंड कर देंगे आप। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार हम जब आपसे मिलेंगे तो और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।